प्रधानमंत्री ने बजट बाद महिला सशक्तिकरण पर वेबिनार को किया संबोधित। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की वार्ता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का किया शुभारंभ। और कांकेर और बालोद जिले की सीमा में स्थित डोंडी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश में महिला सशक्तिकरण पर निरंतर ध्यान दिया गया है। श्री मोदी ने आज महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बजट उपरांत वेबिनार को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए इस वर्ष के बजट में सरकार की घोषणाओं के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस साल का बजट महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में किए गए प्रयासों को और प्रोत्साहन देगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 80,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने महिलाओं के कौशल विकास की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वकर्मा योजना इस दिशा में एक प्रमुख भूमिका निभाएगी और महिला सशक्तिकरण के लिए इसके अवसरों का लाभ उठाने की आवश्यकता है। बीते 9 वर्षों में देश विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को लेकर आगे बढ़ा है। भारत ने अपने बीते वर्षों के अनुभव को देखते हुए विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट के प्रयासों को वैश्विक मंच पर भी ले जाने का प्रयास किया है। इस बार भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 की बैठकों में भी ये विषय प्रमुखता से छाया हुआ है। इस वर्ष का बजट भी विमेन लेड डेवलपमेंट के इन प्रयासों को नई गति देगा। स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में 7 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों ने 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री ने श्री अन्न यानी मोटा अनाज के प्रचार में महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर प्रकाश डाला। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन प्रांगण में पारंपरिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया। इस अवसर पर श्री अल्बनीज ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया गहरे मित्र और साझेदार हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग का इच्छुक है। इसके बाद श्री अल्बनीज ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता नई दिल्ली में जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैदराबाद हाउस में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी और सहयोग के लिए बातचीत कर रहे हैं। 4 देशों के समूह क्वाड के संदर्भ में यह बैठक महत्वपूर्ण है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है। पिछले वर्ष दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग और व्यापार के लिए मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 2021-22 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $27 बिलियन का था। वर्ष 2035 तक इसके 45 से $50 बिलियन तक हो जाने की आशा है। खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट आज शुरू हो गया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया।
इस मौके पर श्री ठाकुर ने मीडिया को बताया कि इस प्रतियोगिता में देश के करीब 15,000 महिला एथलीट्स हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता में 10 खेल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट का उद्देश्य राष्ट्रीय या राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने में असमर्थ महिला एथलीट को एक मंच प्रदान करना है। 1818 बेटियों की पार्टिसिपेशन थी, मात्र 3-4 वर्षों में बढ़कर वो 2700 से ज़्यादा हो गई। 10 का दम आज शुरुआत की गई, जहां पर देश के 10 राज्यों में 10 अलग अलग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में 10,000 से ज़्यादा बेटियों की भागीदारी होगी, महिलाओं की भागीदारी होगी। नारी शक्ति न्यू इंडिया में और कदम आगे बढ़ाए खेलों के क्षेत्र में, ये सुनिश्चित करने के लिए है। महिला सशक्तिकरण खेलों के माध्यम से हो, ये सुनिश्चित करने के लिए है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के उपलक्ष्य में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। यह टूर्नामेंट 31 मार्च तक चलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने दंतेवाड़ा में संबंधित विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने डीएमएफ मद के व्यय की जानकारी ली। उन्होंने डीएमएफ और सीएसआर मद के तहत जिले में हुए कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने जल जीवन मिशन अंतर्गत सिंगल विलेज और मल्टी विलेज योजना की प्रगति के बारे में भी जाना। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और बजट के सदुपयोग के लिए हर महीने जिला स्तर पर समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। अब से हर केंद्रीय योजनाओं की जानकारी जिलों को हर महीने केंद्र सरकार को भेजनी होगी। 2022 को देश भर में ऐसा कोई बीपीएल परिवार नहीं रहेगा कि जिनको घर ना मिले, लेकिन राज्य सरकार ने बहुत सारी इसे किया और एग्जाम भी लगाया कि केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दे रहा, लेकिन वास्तव स्थिति दूसरा था। इसलिए केंद्र ने एक बड़ा कानून जारी किया है कि हर महीना जिला स्तर पर क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है, कितना आवेदन हो रहा है और कितना उसको डिस्पोज किया जा रहा है, इस हिसाब से रिपोर्टिंग करने के लिए, और इसको एक्सटेंड किया गया है कि 2023-24 को सबको मिलना चाहिए। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने आदिवासी विकास विभाग से आश्रम स्कूलों, अमृत सरोवर योजना सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से राजभवन में राज्य पुलिस अकादमी रायपुर के निदेशक रतनलाल डांगी के नेतृत्व में भारतीय पुलिस सेवा के 7 परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने भेंट की। राज्यपाल श्री हरिचंदन ने अधिकारियों से अपना कर्तव्य भली भांति निभाते हुए देश और समाज की सेवा करने को कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस को आम जनता से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि बतौर पुलिस अधिकारी आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि लोग अपनी समस्याओं के समाधान हेतु निर्भीक होकर न्याय पाने के उद्देश्य से आपके पास आ सकें। उन्होंने कहा कि दोषियों के प्रति कठोर और निर्दोष के प्रति संवेदनापूर्वक कार्य करने से पुलिस व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास और अधिक मजबूत होगा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राज्य पुलिस अकादमी जयंत वैष्णव भी उपस्थित थे। कांकेर और बालोद जिले की सीमा में स्थित डौंडी थाना क्षेत्र के गुदुम में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक कांकेर जिले से दल्ली राजहरा मार्ग पर मरका टोला के पास वाहनों के ओवरटेक करने के कारण यह हादसा हुआ है। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की और बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक बच्ची भी शामिल है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थोक बाजारों में प्याज की कीमतों में गिरावट आने के बाद नासिक ने गुजरात की 3 मंडियों में प्याज की खरीदी शुरू की है। केंद्र सरकार ने राज्य में प्याज की गिरती कीमतों से किसानों को तत्काल राहत देने के लिए बाजार हस्तक्षेप की यह योजना बनाई है। भावनगर, गोंडल और पोरबंदर मंडियों से प्याज की खरीदी शुरू हुई है। प्याज के लिए किसानों को भुगतान ऑनलाइन किया जा रहा है। साथ ही किसानों से इन केंद्रों पर बेहतर दर का लाभ उठाने के लिए अपनी अच्छी गुणवत्ता और सूखी प्याज का स्टॉक लाने का अनुरोध किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ में भी प्याज की कीमतों में असर पड़ने की संभावना है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना गांव की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। गांव की महिलाएं गांव में ही रहकर रोजगार पा रही हैं। प्रदेश में भी इस योजना से ग्रामीण महिलाओं को अच्छा लाभ मिल रहा है।
जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड के गांव पुटपुटा के सहायता समूह की महिलाएं भी इस योजना की सफलता की एक मिसाल हैं। ये महिलाएं गौठानों में फूलों और साग भाजी की खेती कर गांव के विकास में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। समूह की महिलाओं का कहना है कि हमें गांव में रहकर ही रोजगार का साधन मिल गया है, जो हमारे परिवार के भरण पोषण का सहारा बन गया है। कुछ भी काम करत रहें रोजी फाटा अभी में जुड़े हन गौठान में तबाड़ी लगाए हन आलू गेहूँ भाटा हर चीज़ लगाए हन बाजारों में बेचे जाथन गाँवों में बेचे जाथन। हमन बनी भूती करत रहन आन के गड्ढा खनती जात रहन 100-150 रुपया रोजी कमात रहन। अब जब से बारी लगोए हन तब से नहीं जाथन ककरो ई माँ के लगे हबन हमन कमात हन सुघर। हमन पहली समिति में नहीं जुड़े रहें तब खोखरा जांजगीर बूता काम करे जात रहें। अब सरस्वती सेवा समिति नाम है एमा जुड़े हैं तब ले इमा रथन बूता काम करथन और सब कुछ लगाए हैं गोंदा है भाजी है मेथी धनिया सब कुछ लगे हवाए। जिला पंचायत जांजगीर चांपा की सीईओ डॉक्टर ज्योति पटेल ने बताया कि जिले में 336 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें से 251 में गौठान निर्माण का काम पूरा हो गया है। इन गौठानों में स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। 336 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें 251 में तो हमने अभी अपना गौठान का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। इससे जो हमारे गांव के पशुधन होते हैं उनको एक आश्रय तो मिलता ही है। उनके अभी हम लोगों ने जिले में पैरादान कराया है, जिससे उनके भोजन की भी व्यवस्था होती है। इसके अलावा गौठान में जो स्वयं सहायता समूह है वो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, तो वो भी एक रोजगार का साधन है। उसके अलावा अलग अलग तरीके की आजीविका भी हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। इसमें चारा गांव में वो सब्जी भाजी भी उगाते हैं, चारा भी उगाते हैं। उसके अलावा अलग अलग तरीके के शेड उनको दिए जाते हैं, जिसमें मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, इस तरीके के काम से उनका जो रोजगार है वो उनको मिलता है। इस तरह इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वावलंबन की राह खुल गई है। और अब कुछ खबरें जिलों से। कांकेर जिला प्रशासन ने तमिलनाडु से 10 मजदूरों का रेस्क्यू किया है। इन्हें सुरक्षित कांकेर वापस लाया गया। अंतागढ़ ब्लॉक के ग्रामीण बोरगाड़ी में कार्य करने गए हुए थे, जो काम खत्म होने के बाद अपने घर वापस आना चाहते थे, लेकिन उन्हें वापस आने नहीं दिया जा रहा था। इस पर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर तमिलनाडु पहुंच सभी को सुरक्षित कांकेर वापस ले आई है। बीजापुर जिले के आवापल्ली बासागुड़ा मार्ग के मुरदोंडा में कल देर रात माओवादियों ने क्रशर प्लांट में आग लगा दी। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक अंजनेय वार्ष्णेय ने पत्रकारों को बताया कि इस घटना को माओवादियों की स्मॉल एक्शन यूनिट द्वारा अंजाम दिए जाने की खबर है। इस हादसे में क्रशर मशीन पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुकी है। धमतरी जिले के जनपद पंचायत में कांग्रेस की मनीषा साहू जनपद अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुई हैं। यहां कुल 25 सदस्य हैं, जिनमें से 24 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विजयी कांग्रेस प्रत्याशी को 16 मत प्राप्त हुए, जबकि 8 मत भाजपा की पूर्णिमा बनपेला के खाते में गया। महासमुंद जिले में भी सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नरतोरा के पास 2 पहिया और 4 पहिया वाहन के टकराने से यह हादसा हुआ। इसमें 2 पहिया वाहन सवार चाचा और भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।